बोलते हुए दरख्त का राज। खामोश जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक 12 साला लड़का रहता था जिसका नाम रोमी था। रोमी एक आम लड़का नहीं था। वो हमेशा नए राज, नई जगह और अजीब कहानियों के पीछे भागता था। उसकी आंखों में तजस्सुस था और दिल में बहादुरी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जिसने खामोश जंगल में रात गुजार दी वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रोमी को ये बातें सुनकर और ज्यादा तजस्सुस होता था। एक रात चांद पूरा निकला हुआ था। रोमी अपने गले में सिर्फ स्कार्फ डाला और खामोशी से जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा बिल्कुल साकित थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर बैठा हो। रोमी आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल हुआ। दरख्त बहुत घने थे और एक अजीब सा नीला धुआं हर तरफ फैला हुआ था। वो हैरान था मगर डरा नहीं। जैसे जैसे रोमी आगे बढ़ा, जंगल और ज्यादा खामोश होता गया। परिंदे गायब थे, हवा रुक गई थी और जमीन भी जैसे सुन रही थी। रोमी ने अपने इर्द गिर्द देखा और बोला, ये जंगल इतना खामोश क्यों है? मगर जवाब नहीं आया। अचानक वो एक बड़े पुराने दरख्त के सामने पहुंच गया। ये दरख्त बाकी सबसे अलग था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं और इसका तना चांद की रोशनी में चमक रहा था। चांद बिल्कुल इसके ऊपर था। रोमी ने आहिस्ता से उस दरख्त को देखा और वो रुक गया। दरख्त के अंदर से चेहरे जैसे शक्लें उभरने लगी। अचानक दरख्त ने आवाज दी, तुम यहाँ क्यों आए हो रोमी? रोमी डर गया। अंधेरी रात है, खामोश सा जहां। रूमी चल पड़ा, ढूंढे कोई निशां। हवा भी रुक गई, सांसें हैं साकित यहाँ। जंगल की गोद में छुपा है एक फिसाना। बोलता है दरख्त रात के अंधेरों में, छुपे राज सारे इसके इशारों में। जो भी सुन ले उसकी वो खो जाता है कहीं, वापसी का रास्ता फिर मिलता ही नहीं। की आंखें खुल गई। जंगल के जानवर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के गिर्द जमा होने लगे। खरगोश, उल्लू, हिरण सब खामोश थे, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। रोमी ने आहिस्ता कहा, ये सब क्या हो रहा है? दरख्त ने जवाब दिया, ये राज तुम्हारा इम्तिहान है। दरख्त ने जमीन पर एक चमकता हुआ निशान दिखाया। रोमी ने उसे छुआ तो एक हल्की सी बिजली जैसे लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। रोमी हैरान हो गया। दरख्त ने कहा, हर राज एक कीमत होती है। अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्त की जड़ें हरकत करने लगी और जमीन के अंदर से एक नीला चमकता हुआ दरवाजा जाहिर हुआ। रोमी डर गया। ये क्या है? दरख्त ने कहा, ये मेरी दुनिया का रास्ता है। रोमी आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे में चला गया। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां सब कुछ साकित था। दरख्त थे मगर हरकत नहीं करते थे। जानवर मौजूद थे मगर कैद थे और हर तरफ खामोशी थी, बहुत गहरी खामोशी। रोमी ने देखा कि ये जंगल के जानवर वहां कैद थे। वो हिल नहीं सकते थे, जैसे वक्त रुक गया हो। ये क्या किया तुमने? रोमी को एक और चौंका देने वाला मंजर नजर आया। उसका पुराना दोस्त भी वही था मगर वो बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो अपनी यादों को खो चुका हो। दरख्त की आवाज दोबारा आई, ये मेरी दुनिया है। जो भी राज सुनता है यहाँ आ जाता है। रोमी ने भागने की कोशिश की। हर तरफ अंधेरा फैल गया। एक सायादार ताकत उसके पीछे थी।
वो चीखता हुआ फिर उसने हिरन और उल्लू से मशवरा किया। उन दोनों ने सलाह दी कि यहाँ से भाग जाओ तुम। और फिर वो एक और बड़े एक सायादार दरख्त के सामने आ गया। वही दरख्त अब एक खौफनाक शक्ल में बदल चुका था। दरख्त ने कहा, तुम भी अब यहाँ ही रहोगे। रूमी ने हिम्मत की और बोला, मैं तुम्हारा राज नहीं मानता। ये सुनते ही पूरा सिस्टम हिल गया। दरवाजा टूटने लगा। रोमी ने दौड़ लगा दी और रोशनी में छलांग लगा दी। वो अपने जंगल में वापस आ गया। सुबह हो रही थी। सब कुछ पहले ही जैसा था, मगर रोमी बदल चुका था। वो दरख्त अब भी वही था, खामोश। उसकी आंखें फिर भी जिंदा थी। जब वापस आया तो वो कुछ उदास था। वो घास पर लेटा हुआ सोचता रहता कि ये मैंने क्या कर दिया। उससे अपने पुराने दोस्त याद आ रहे थे, वो दोस्त जो उसके साथ हमेशा रहे थे। अचानक उसके दिमाग में कुछ हलचल हुई। वो दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। अचानक उसे एक आईना नजर आया। आईना उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और जब उसने आईना पकड़ा, वो दौड़ता हुआ दरख्त के पास गया। दरख्त वैसे का वैसा था। उसने दरख्त को आईना दिखाया। दरख्त ने आईना देखा और ये तुमने क्या कर दिया? दरख्त रेजा रेजा हो गया। दरख्त फट गया। उसमें मौजूद के जितने भी जानवर कैद थे वो वापस आ गए और उन जानवरों ने रोमी का शुक्रिया अदा किया। अब वो दरख्त नहीं रहा। वो टूट चुका था। वो खोखला हो चुका था। अब हर तरफ सुकून था। नतीजा, असल बहादुरी वो होती है जो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करते हो। डेली नया वीडियो मिस ना करो। अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने? कॉल्स जल्दी करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगी।